ट्रंप को। रूस ने ट्रंप का यूक्रेन युद्ध रोकने का प्रस्ताव प्रोजेक्ट खारिज कर दिया। ट्रंप की टीम ने रूस के सामने शांति प्रस्ताव दरअसल पेश किया था। शांति प्रस्ताव खारिज कर रूस ने कई बातों पर बड़ा जोर दिया है। दरअसल युद्ध पर अमेरिका से किसी भी तरीके की डील नहीं होगी, यह साफ तौर पर कह दिया गया है पुतिन की तरफ से, रूस की तरफ से। यूक्रेन में जो बाहरी देशों की सेना है उसे आना किसी भी हालत में मंजूर नहीं किया जाएगा। दरअसल यह प्लान का हिस्सा था। शांति प्रस्ताव खारिज कर रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की जंग को भी तेज कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ट्रंप ने दरअसल दावा किया था। बड़ा दावा था ट्रंप का कि ट्रंप ने कहा था कि शपथ लेते ही 24 घंटे के अंदर जंग को वो खत्म करवा देंगे, जंग को रुकवा देंगे। लेकिन पुतिन ने ट्रंप का ये पीस प्रपोजल मसलकर रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, इनकार कर दिया, जिससे साफ है कि अब यूक्रेन में रूस भारी तबाही मचा सकता है, बड़े हमले यहां पर कर सकता है। और इसकी शुरुआत भी जो है वो रूस की तरफ से कर दी गई है, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन है जो बड़े हमले यहां पर कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ आखिर कैसे जवाब देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बड़े जो पूर्वी इलाके हैं यूक्रेन के उस पर कब्जे एक के बाद एक किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। और ये पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क का वो हिस्सा जिस पर अपना झंडा रूस की तरफ से लहरा दिया गया, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट लगातार यूक्रेन की तरफ से रूस की तरफ से यूक्रेन पर कब्जे के लिए चलाया जा रहा है और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने की पूरी तरह से प्लानिंग है। और जहां यह झंडा फहराया गया वो पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क का हिस्सा है। लेकिन सर्गेई लावरोव ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करने की जब बात हुई तो बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ट्रंप टीम के जो सदस्य हैं इस प्रस्ताव से खुश नहीं है जो प्रोजेक्ट उनकी तरफ से दिया गया है। दरअसल यूक्रेन के प्रवेश को 20 साल के लिए स्थगित किया जाएगा, यह प्रोजेक्ट का हिस्सा था। यूक्रेन में ब्रिटिश और यूरोपीय शांति की बात जो कही जा रही है उस पर हमें भरोसा नहीं। सेना को तैनात करने की बात यहां पर की जा रही है। रूस नतीजों की परवाह किए बिना यूक्रेन की नाटो सदस्यता को स्वीकार करने से पूरी तरह से इनकार करता है। जंग के बारे में रूस से संपर्क करना ट्रंप पर निर्भर है। भले ही ट्रंप द्विपक्षीय संबंधों को फिर से शुरू करने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें इसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी होगी। यानी जो 24 घंटे का प्लान यहां पर ट्रंप देते हुए नजर आ रहे थे उसे न सिर्फ पुतिन ने बल्कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से भी रिजेक्ट कर दिया गया। वही पूरी दुनिया के लिए आज की सबसे बड़ी तस्वीर भी पुतिन ने दिखाई, जब पुतिन की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्बर प्लेन जिसे वो टेक ऑफ करते हुए नजर आए और पूरी दुनिया को बड़ा मैसेज पुतिन ने यहां पर दे दिया। एक तरफ जहां परमाणु युद्ध की जो हालत है उसे लेकर चिंता पूरी दुनिया में है, वहीं इस डील को ना सिर्फ एक तरफ पुतिन की तरफ से रूस की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं न्यूक्लियर बॉम्बर से उड़ान भर यह मैसेज दे दिया कि आखिर कैसे इस युद्ध में हालात और भी ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। यानी अमेरिका ट्रंप भले ही 24 घंटे की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी रणनीति पुतिन यहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारी रणनीति तो कुछ और है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि आखिर कैसे बड़े ऐलान भी रूस कर रहा है। यूक्रेन को लेकर रूस ने अपनी रणनीति दरअसल अब बदल दी है, स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव कर दिया है। मिसाइलों की तैनाती पर रूस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल बड़े फैसला रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से बयान के जरिए सामने आया। रूस मध्यम और कम दूरी की जो परमाणु मिसाइलें हैं उन सक्षम मिसाइलों की तैनाती एक तरफा अपनी यहां पर करने वाला है। एक तरफा लगातार, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कदम उठाए गए थे। वहीं अब अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाया गया उसके बाद अब रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो अपनी जो अभी तक रोक लगाई गई थी इन परमाणु मिसाइलों पर उसे हटाएगा। ऐसे हथियार तैनात किए हुए हैं अमेरिका की तरफ से जो लगातार उकसावे की कार्रवाई। वहीं रूस की चेतावनी को लगातार नजरअंदाज अमेरिका की तरफ से यूरोपियन देशों ने किया है।
वहीं रूस और यूएस के संबंध शीत युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा खराब हालात से गुजर रहे हैं और अब रूस का यह कदम शीत युद्ध के सबसे अहम वेपन कंट्रोल संधियों में से एक को खत्म कर देगा। वो संधि जो रूस और अमेरिका के बीच में हुई थी। यानी सेर्गेई लावरोव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब रूस भी वो तमाम कदम उठाएगा जिसके जरिए उसकी सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद हो। लेकिन क्या अब ये कदम परमाणु युद्ध की ओर रूस और अमेरिका के बीच भी जंग को भड़का सकते हैं? जरा देखिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मंत्री रयाबकोव की अमेरिका को सीधी चेतावनी हल्के में नहीं ली जा सकती। ये इशारा रूस और अमेरिका के बीच फिर से परमाणु हथियार की होड़ का है। रूस की ये धमकी तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा रही है, तो साथ ही परमाणु जंग का खतरा भी मंडराने लगा है। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है, तो वहीं रूस और अमेरिका के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। रूस के पास जहां 5,580 खतरनाक परमाणु हथियार हैं, तो अमेरिका के पास भी 5,044 न्यूक्लियर वेपन हैं। दुनिया के 88% परमाणु हथियार अकेले रूस और अमेरिका के परमाणु बम भंडार में इकट्ठा है। ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ना, फिर किसी टकराव की शक्ल अख्तियार करना, यह दुनिया के लिए बेहद खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा है, क्योंकि दो महाशक्तियों के बीच का तनाव दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पुतिन रशियन सुपरसोनिक न्यूक्लियर बॉम्बर विमान के को पायलट बनकर उसे यूक्रेन के ऊपर से उड़ाते दिख रहे हैं, तो पूरे यूरोप में दहशत है कि आखिर पुतिन संदेश क्या दे रहे हैं। वहीं पुतिन ने ट्रंप को शपथ से पहले बड़ा शॉक दे दिया है। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन युद्ध पर शांति प्रस्ताव ऑफर ठुकरा दिया है।